नौकरी कभी आपको अमीर नहीं बना सकती। नौकरी कभी भी आपके शौक नहीं पूरे कर सकती। एक नौकरी सिर्फ आपके कपड़े बदल सकती है, आपके शौक नहीं पूरे कर सकती। इस तरीके की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है सरकारी नौकरी के बारे में कि सरकारी नौकरी ये, सरकारी नौकरी वो। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे, इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या आपके लिए सरकारी नौकरी एक अच्छा विकल्प है? आगे की ज़िंदगी आप अपनी संतुष्टि से बिता सकते हैं सरकारी नौकरी में? क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए सरकारी नौकरी की? तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कन्फर्म कर दूँ कि एक सरकारी नौकरी के बारे में शायद मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग बोलते होंगे, "तू थोड़ी सरकारी नौकरी में है, आपको क्या पता सरकारी नौकरी के बारे में?" कमेंट में बहुत बच्चे बोलेंगे। बट सच्चाई ये है कि मेरे फादर इंडियन आर्मी में सूबेदार है। तो मैं बहुत अच्छे से अपने घर की फाइनेंसिस को जानता हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन को जानता हूँ, कितनी सैलरी है। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें, शायद मेरे फादर उससे ज़्यादा ही सैलरी ले रहे हैं आज के टाइम में। टॉप मोस्ट पोस्ट की भी अगर आप देख लें। तो मैं ये चीज़ जानता हूँ कि सरकारी नौकरी की इनिशियल सैलरी कितनी होती है, आने वाले सालों में कितनी सैलरी हो जाएगी आपकी, तो मैं बेहतर आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। तो ये सारे ओपिनियन मेरे अपने पर्सनल रहेंगे और अगेन डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है हर चीज़ को लेके। बट यहाँ पे मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करूँगा एक जनरलाइज़्ड वे में कि क्या सरकारी नौकरी आपके लिए सही रहेगी आने वाले टाइम में? इस तरीके की बातें फैलाता कौन है? तो जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, जो लोग मीन्स मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चे 15-16 साल के बच्चे 10वीं-11वीं के बच्चे स्टेटस लगा रहे हैं कि हम नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी हमारा जीवन नहीं बदल सकती, नौकरी ये, नौकरी वो। मीन्स उन सब की मेंटालिटी ऐसी हो गई है ना आज के टाइम में। इंस्टाग्राम ने, शॉर्ट्स ने मीन्स उनको चाहिए सक्सेस, जल्दी सक्सेस, वो मेहनत नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि सिर्फ बिज़नेस ही है जो उनको एक अच्छा पैसा दे सकता है, अच्छी ज़िंदगी एक बिज़नेस ही दे सकता है। मीन्स जो रील्स हो गई, ये शॉर्ट्स हो गए, हम देखते हैं, मोटिवेशन मिलती है, देखो अच्छी बात है। बिज़नेस भी अपनी जगह सही है और एक नौकरी भी अपनी जगह सही है। तो उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों के अपने पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों चीज़ों के। बट ये जो चीज़ है ना, ये मैं गलत मानता हूँ कि आप सरकारी नौकरी या फिर किसी भी अच्छी नौकरी को गलत बोल रहे हैं कि नौकरी हमारा ये नहीं कर सकती, नौकरी से हम गाड़ी नहीं ले सकते, नौकरी से हम शौक नहीं पूरे कर सकते। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। और जो ये बच्चे होते हैं, नए-नए बच्चे जो आ रहे हैं, ये ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फैला रहे हैं। मीन्स खुद पढ़ाई-लिखाई उनको करनी नहीं है, मेहनत करनी नहीं है। ठीक है? उनको चाहिए सिर्फ़ पैसा मिल जाए भाई, पैसा। मैं भी रील बनाऊँ, मैं भी शॉर्ट्स बनाऊँ, मैं भी इंस्टाग्राम पे फ़ेमस हो जाऊँ, मैं भी यूट्यूब पे फ़ेमस हो जाऊँ। इस तरीके की चीज़ें आज के हमारे सोसाइटी में चल रही है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ स्टेटस लगाते हैं इस तरीके की, नौकरी ये, नौकरी वो, और क्या कर रहे हैं भाई, खुद स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल में फ़ेल हो रहे हैं। इस तरीके के बच्चों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों को। और ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग आ रही है आज के टाइम में। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग भी अच्छी है, मैं गलत किसी चीज़ को नहीं बोलूँगा। बट इस चीज़ के लिए भी आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। आपको, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास बच्चों के लिए, देखिए जो अपर क्लास हो गई उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो कुछ भी करे ज़िंदगी में, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं ये वीडियो मिडिल क्लास और हमारे जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बना रहा हूँ। इन बच्चों को हर एक चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है। एक-एक रुपया एक खर्च करने से पहले सोचना पड़ता है। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग हो गई, इन सब में चाहिए आपको फाइनेंसेस। जिसके पास पैसे हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हमारे जैसे मिडल क्लास आदमी पहले फाइनेंशियली स्टेबल तो हो। क्योंकि देखो ऑब्वियसली इन चीज़ों में रिस्क तो है ही डिजिटल मार्केटिंग में। आपको अपना फाइनेंशियल बैकअप तो रखना चाहिए कि अगर कभी भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सँभाल सकें। इसीलिए एक नौकरी ज़रूरी है। और रही बात शौक की, भाई देखो जिसको शौक पूरे करने हैं भाई वो तो 50,000 में भी कर लेगा, जिसको नहीं करने उसको 5 लाख भी कम पड़ जाएँगे, सिंपल सी बात ये है। और रही बात नौकरी की, भाई नौकरी के अंदर फिर तुम्हें नौकरी का पता ही नहीं आज के टाइम में कैसी-कैसी नौकरी है। तो अगर हम नौकरी की बात करते हैं कि नौकरी क्या नहीं कर सकती, वो दिखाता हूँ मैं आपको क्या नहीं कर सकती नौकरी। तो नौकरी में अगर हम एसएससी सीजीएल ही देखें, इसमें ठीक-ठाक सी पोस्ट कौन-सी होती है अपनी? अगर हम टीए भी लें, सीजीएल की सबसे छोटी पोस्ट होती है 2400 ग्रेड की। उसके अंदर भी इन हैंड सैलरी आपको 47-48 हज़ार आज के टाइम में पड़ जाती है। और 2026 में आप लोगों को पता है 8th पे कमीशन आ जाएगा और यही इन हैंड सैलरी 80 के अराउंड हो जाएगी। 80 नहीं तो 65 के आसपास तो अप्रॉक्स हो ही जाएगी। तो 60 से 65 हज़ार अगर आपको इन हैंड मिल रहे हैं एक छोटी पोस्ट के ऊपर, तो उस चीज़ में कमी क्या है? बस दिक्कत पता है कहाँ है बच्चों के लिए?
उस चीज़ तक पहुँचना। वो उस चीज़ को चाहते तो हैं लेकिन उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिपीटर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू करो अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही तो। तो मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ गलत है। अगर आप 60 से 65 हज़ार मीन्स आपको मिल रहे हैं ना हर मंथ, और सैटरडे संडे की आपको छुट्टी मिल रही है, हर सरकारी छुट्टी मिल रही है, और सुबह आप ऑफ़िस में जा रहे हो 10 बजे और शाम को 5 बजे आप फैमिली के साथ वापस आ रहे हो, टाइम भी सफिशिएंट है, तो आप अपना पैशन भी फ़ॉलो कर सकते हो। हाँ भई, आपको डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी जा सकते हो। क्या चीज़ है आप नहीं कर सकते? गाड़ी ले सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हैं भाई, जिसको फाइनेंसिस आता है, और जिसको नहीं आता है उसको तो 3 लाख की सैलरी भी कम पड़ेगी, सिंपल सी बात ही है। और रही बात इंस्पेक्टर पोस्ट की, अगर आप सीजीएल की टॉप मोस्ट पोस्ट में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 1.5 लाख के अप्रोक्स आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी, 1.5 लाख नहीं तो 140 130 तो हो ही जाएगी, और जो कि मैं मानता हूँ सफिशिएंट आज के टाइम में एक अच्छी लिविंग के लिए। मैं ये मानता हूँ अच्छी लिविंग के लिए, मैं एक आपको डिसेंट लिविंग बोल रहा हूँ, अच्छी लिविंग, जिसमें आप एक गाड़ी ले सकते हैं, अच्छी खासी अपना घर ले सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। वही बात है, अगर आप उड़ाएँगे, आप सोचें हर दिन मैं 20,000 25,000 उड़ा दूँ, तो फिर वो तो फिर आपको करोड़ रुपए भी कम पड़ जाएगा। बट मैं एक जनरलाइज़्ड वे में बोल रहा हूँ, अगर आप सोच समझ के चीज़ों को समझते हैं, सोच समझ के खर्चा करते हैं, आप दिमाग लगा के आप फाइनेंसिस करते हैं, अपना हर चीज़ सोच समझ के, ऐसा नहीं कि आपकी 80,000 सैलरी है और आप 1 करोड़ की गाड़ी ले रहे हो, 50 लाख की गाड़ी सोचते हैं कि फॉर्च्यूनर निकलवा लो। तो ऐसे तो देखो आपको कितने भी रुपए मिलते हैं वो कम पड़ने वाले हैं, ठीक है? तो सोच समझ के हमें काम करना है, और फिर ये बात है कि सरकारी नौकरी में आपको टाइम है साथ में। हाँ, मैं आपको मानता हूँ कि कुछ सरकारी नौकरियाँ हैं जिनमें आपको टाइम नहीं मिल पाता, बट मोस्ट ऑफ द में आपके पास टाइम है, सैटरडे संडे आपको छुट्टी है, गवर्नमेंट हॉलिडे पे आपको छुट्टी मिल रही है, तो दिक्कत किस चीज़ की आ रही है मेरे भाई? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों इतनी नेगेटिविटी, क्यों इतना हेट? अच्छा खासा पे होने वाला है 2026 में। अभी मैं मानता हूँ इन्फ्लेशन के रेट को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, एक ठीक-ठाक सी सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की, इंस्पेक्टर की लेके तो 75 हज़ार इन हैंड हो जाती है। बट यही 2026 में एक अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, आप लोगों को भी पता है। तो फिर नेगेटिविटी क्यों भाई? आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है आपका पैशन फ़ॉलो करने का, अच्छी खासी आपको इनकम मिल रही है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक मीन्स हमारे नॉन में है, एक सीनियर ऑफिसर है, वो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट पोस्ट पे। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि सर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे, आपके पास पैसा भी काफ़ी अच्छा है, आप अपना बिज़नेस क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली एक मेरे को कि जो ये आराम, जो ये सुकून मेरे को आज ये नौकरी दे रही है ना, और इस इतना पैसा मेरे को मिल रहा है, ये शायद बिज़नेस कभी नहीं दे सकता। बिज़नेस में मुझे 1 रुपया कमाने के लिए भी लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का। और ऐसा बोलना आसान है कि मैं बिज़नेस कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, बट वो चीज़ जब हम उस चीज़ में घुसते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, काफ़ी ज़्यादा हेडेक। वो आपको आराम जो सरकारी नौकरी एक दे सकती है, वो कोई भी नहीं दे सकती। मैं अभी भी बहुत बच्चों को जानता हूँ जो जिनका अच्छा खासा बिज़नेस है, महीने के 1.5 2 लाख इनकम हो जाती है, वो भी अभी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? यही रिलैक्स, यही माइंड कामनेस के लिए। क्योंकि आप जो उस ऑफिसर लेवल की पोस्ट पे पहुँचते हैं, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है? आप अगर टीए भी हैं, तो भी आपकी ठीक-ठाक सैलरी है। आप बोलेंगे कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, सीएसटी डिपार्टमेंट, तो ऑब्वियसली सोशल रिस्पेक्ट तो है ही, ठीक है? ठीक डिसेंट सैलरी है। अपने शौक आप क्या नहीं पूरे कर सकते भाई? सब कुछ कर सकते हो। हाँ, हर चीज़ लिमिट में, लेकिन वही चीज़ है, अगेन मैं वही बात बोलूँगा, अगर आप अंधा आँख बंद करके खर्चा करेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सब सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा मेन बेनिफिट होता है पीस, शांति। आप कितने बड़े-बड़े आदमियों से पूछ लो, जैसे अभी अंकित बैनपुरिया जी हैं, उन्होंने भाई ने पॉडकास्ट में बोला था कि पैसा कमाना आदमी का गोल नहीं है, आदमी का गोल है शांति। ऑब्वियसली पैसा एक नेसेसिटी है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है बिल्कुल। ये बात आप मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। पीस सबसे इम्पोर्टेंट है, और पीस और पैसा दोनों बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीस पीस है, हमारे पास पैसा है नहीं। देखिए, दोनों चीज़ बैलेंस में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग, होपफुली आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है? सरकारी नौकरी आपको ये फ्रीडम देती है कि आप अपना पैशन कर पाओ। जैसे कि मैं एक स्पोर्टी बंदा हूँ, मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैं हर सैटरडे संडे को निकल जाता हूँ, सरकारी छुट्टी को निकल जाते हैं। हमारी टीम है, हम जाते हैं दूसरे गाँव में खेलने, दूसरी जगह पे खेलने, वो आते हैं हमारे पास। तो हर चीज़ आप कर सकते हैं भाई, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि करोड़ों रुपए नहीं होंगे आपके पास, लेकिन आप जो चाहे वो कर सकते हैं।
मीन्स अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अगेन। और जो भी कुछ आप करना चाहें, डिजिटल मार्केटिंग आपको लगता है डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए भी भाई आपके पास बैलेंस तो होना चाहिए। सरकारी नौकरी है, अगर आपने 3 लाख रुपए लगाए और आपके डूब भी गए तो शायद सरकारी नौकरी आपको कुछ बर्बाद तो नहीं होने देगी। सरकारी नौकरी कहीं न कहीं आपको सेव कर लेगी उस सिचुएशन से। आप 1 साल बाद उस सिचुएशन से बाहर आ जाएँगे, मेरे को इतना पता है सरकारी नौकरी से। ये बेनिफिट है सरकारी नौकरी का। तो किसी भी चीज़ को बुरा बोलने से पहले एक बार हर उस चीज़ के पॉज़िटिव और नेगेटिव देखना चाहिए, ठीक है? आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बिज़नेस में ये है, बिज़नेस में वो है। आपने देखा कि लोग करोड़ों की कंपनी कमा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, आपको एक फ़िक्स्ड सैलरी ही मिलने वाली है और प्रॉफ़िट तो ओनर कमाएगा, ये वो। भाई ये सब बोलने की बातें होती हैं। ठीक है? हेडेक भी तो ओनर को ही है, आपको थोड़ी है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? तो आप सिर्फ पॉजिटिव मत देखो, नेगेटिव ही तो देखो। अगर ओनर प्रॉफिट ले रहा है तो ओनर लॉस भी ले रहा है, सिंपल सी बात है। आप दम रखो। हाँ, अब बच्चे सोचते हैं कि हम अपनी खुद की कंपनी, हम ये करें, हम ये करें, हम ये कर देंगे। इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट उनसे पूछो तुम्हारे पास आइडिया क्या है? आइडिया कुछ भी नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम भी करोड़ों की कंपनी स्टार्ट करो, तो उसके लिए तुम्हारे पास कुछ आइडिया तो होना चाहिए मन के अंदर कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई मैं ये मानता हूँ कि 2026 में एक अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी तुम्हारी इन हैंड, तो दिक्कत लेने वाली कुछ भी बात नहीं है मेरे भाई। प्रिपरेशन करो अच्छे से, जो बच्चे कर रहे हैं प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब की। अभी जो कंपटीशन है 2026 के बाद भाई लागू होते ही जब सैलरी आ जाएंगे तो इसमें कंपटीशन डबल ट्रिपल होने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है। तो भाई ये 2025 वाला अटेम्प्ट आया, अब 25 में ले लो सरकारी नौकरी और फ्री हो जाओ भाई। ज़्यादा टेंशन में कुछ नहीं रखा। भाई देखो मेरा भी इसी चल था, मैंने भी बहुत प्रिपरेशन की। जो मेरे साथ जानते हैं, मेरा स्कोर सारा चैनल के ऊपर है मेरे, आप लोग देख सकते हैं। और मेहनत बहुत की थी, बट क्या बोल सकते हैं, लक फैक्टर काम नहीं किया। लास्ट में इतना अच्छा स्कोर आ नहीं पाया, बट एक डिसेंट स्कोर है। मैं मानता हूँ एक जॉब शायद सिक्योर हो जाए, अगर एसएससी कुछ फाइनल फाइनल चेंजेस ना करे फाइनल आंसर की में। तो भगवान से प्रे करते हैं शायद नौकरी मिल जाए, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी अपनी जर्नी को। अब हमें 2025 की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो हम शुरू कर देंगे थोड़े दिनों में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई भी डाउट है मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं आप और ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। और बस यही बोलूँगा भाई, किसी भी चीज़ को, कुछ भी चीज़ पे कंक्लूजन पे पहुँचने से पहले एक बार उस चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूर जान लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।